जय महावीर मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का अंक भी ज्योतिष का अंक होने वाला है और इस अंक में हमारे 2 दर्शक होंगे, उनकी कुंडलियों का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारे दर्शक हैं पुलकित जी, जो कि हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, और इनके प्रश्न हैं, ये बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में, और इनका प्रश्न एक है कि गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेगी या नहीं, और दूसरा इनका सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जो मेन प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, वो है कि इनको 2019 से सरदर्द की कंटिन्यू समस्या बनी हुई है। इनको सरदर्द की शिकायत है, जिसका इलाज इन्होंने एलोपैथ में काफ़ी किया, लेकिन इन्हें आराम नहीं मिल रहा है। मित्रों, जब कभी ऐसी आपकी कोई समस्या हो जिसका एलोपैथ में ट्रीटमेंट ना हो रहा हो, आपको रिलीफ ना मिल रहा हो, आराम ना मिल रहा हो, तब थोड़ा-सा एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे ज्योतिषी से आप परामर्श ज़रूर लिया करिए। उससे होता ये है दोस्तों कि जब कभी ग्रह दशा विपरीत अवस्था में होती है, तो आप कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे, आपको लाभ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, आपको लाभ ना के बराबर होता है। तो उस समय आप किसी अच्छे से ज्योतिषी को संपर्क करके आप जब उन ग्रहों का उपाय करते हैं, जो उपाय बताए जाते हैं वो करते हैं, तो आपको मैक्सिमम लाभ मिल जाता है। ये बहुत सारे लोगों में ये रिजल्ट देखा गया है, ये प्रयोग देखा गया है और बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। तो पुलकी जी, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध आपने जो कराई है वो 100% सही है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो जो विश्लेषण होगा वो भी 100% सही होगा। आप शाकाहार अपनाते हुए ये सारे उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपकी समस्याएं दूर होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपकी कुंडली के अनुसार गवर्नमेंट जॉब के संयोग आपकी कुंडली में कम है, और सरदर्द की जो आपकी शिकायत है उसके लिए उपाय अभी आपको बता दे रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप तो प्रभु श्री हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना शुरू कर दीजिए पुलकित जी। उनको आप मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाइए जो आपके घर के पास हो। मंगलवार को उनको चोला चढ़ाइए, वही सिंदूर और चमेली का तेल या घी से उनको लेप किया जाता है। उनके लिए एक लंगोटी आप बना के चढ़ाइए, उनके लिए ध्वजा मतलब झंडा लगाइए, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान स्तुति, श्री राम स्तुति, मतलब हनुमान जी के कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हनुमान जी के जितने भी यथाशक्ति आप सेवा करेंगे, उनके पाठ करेंगे, उतना अच्छे से अच्छा और ज़्यादा लाभ आपको तत्काल होगा। रिजल्ट उतने जल्दी आएंगे जितना आपका ध्यान, आपकी श्रद्धा उनके साथ जुड़ जाएगी। इनका आप मैक्सिमम जितना यथाशक्ति आप पाठ कर सके उतना पाठ करिएगा, और मंगलवार को उनकी सेवा विशेषतया करिएगा। मतलब आपको हनुमान जी के शरण में ही रहना है, उनसे अपने संकटों का नाश करना है, क्योंकि मित्रों, संकटों का नाश करने की जो भी प्रक्रिया है वो प्रभु के द्वारा होती है। बीच में कोई माध्यम हो सकता है, ये अलग बात है, ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप हनुमान जी की आराधना करिएगा, और एक दान आप करिएगा बुधवार को। बुधवार को आप लीजिएगा एक हरे कलर का रुमाल या कोई कपड़ा लीजिएगा, उसमें आप 25 ग्राम या 50 ग्राम रखिएगा कपूर। कपूर अच्छा से अच्छा लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब लोकल और ये केमिकल वाले कपूर नहीं। अच्छा कपूर, अगर आपको अच्छा कपूर ना मिले तो आप ब्रास मांग सकते हैं, जो कि पान में खाई जाती है। ब्रास के नाम से आप उसको ले सकते हैं। 25 से 50 ग्राम लीजिएगा, यथाशक्ति जितना आप ले सकें। एक हरे कलर के कपड़े या रुमाल में रखिएगा, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को, मतलब जिसको उसकी नीड हो, ज़रूरत हो। अब कपूर की और रुमाल की तो हो सकता है ज़रूरत कम रहे, तो आप किसी मंदिर में या सुयोग ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा लगातार 5 से 7 बुधवार। दूसरा दान आप कर दीजिएगा शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप लीजिएगा लोहे से बनी कोई वस्तु, जैसे कि चाकू हुआ, तावा हुआ, या अदर कोई लोहे की वस्तु हुई, और 250 ग्राम लीजिएगा सरसों का तेल। ये दोनों चीज़ें आप लेके यथाशक्ति दक्षिणा लगा लीजिएगा। फिर किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग ब्राह्मण को लगातार 5 से 7 शनिवार दान कर दीजिएगा। ये 2 दान करिएगा, और भगवान हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करिएगा। आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे,
जब रिजल्ट आपको प्राप्त हो, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले, सकारात्मक रिजल्ट आपको मिले, तब आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। ना मिले तब भी बताइएगा कमेंट करके। उसके साथ साथ, क्योंकि ना मिलने का कोई चांस नहीं मित्रों, आपका श्रद्धा विश्वास जितना ज़्यादा रहेगा, ये उपाय करेंगे जैसे ही एक बार करेंगे, आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट प्राप्त जरूर होंगे। और रही बात आपके सेहत से राहत की, तो जब ये उपाय करेंगे, हनुमान जी से आप जुड़ जाएंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे, तो आपको मतलब मई लास्ट, मतलब 30 मई, तो आप मत समझ सकते हैं कि जून हाँ, जून जुलाई 2021, जून जुलाई से आपको राहत मिलना अच्छे से प्रारंभ हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, अभी हमें अच्छे से पहले से राहत हो गई है। दूसरा, आपके सर दर्द का जो सवाल है, ये जब आप उपाय करेंगे, इतनी सारी प्रक्रिया आप करेंगे, तो आपको मैक्सिमम लाभ हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक उपचार बता देते हैं। सर दर्द के लिए आप सबसे पहले तो तेल और चिकनाई की चीज़ें बंद कर दीजिए, और उसमें चाय, चीनी और मैदा, इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है। चाय नहीं पीना है। चाय आपको पीना है तो आप काढ़ा पी सकते हैं, जिसको ग्रीन टी बोलते हैं, अदरक, तुलसी की पत्ती, ये चाय आप पी सकते हैं, जिसमें चीनी नहीं होगी, आपको गुड़ उसमें डालना होगा। ये आप सेवन करिएगा। उसके साथ साथ आप खोज के लाइएगा जो देसी गाय का घी हो, गाय भी देसी हो और उसका घी हो, उसके घी की आप एक एक बूंद हर शाम को, मतलब शाम को सोते समय आप एक एक बूंद अपनी नाक में डालिएगा। एक एक बूंद डाल के हल्का सा खींचिएगा, बहुत तेज नहीं खींचना है, हल्का सा खींचिएगा, और फिर आप आराम से सो जाइएगा। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और अच्छा सा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये आप उपाय करिएगा, और घी का उपाय आप जरूर करिएगा। आप पता करके मंगवा लीजिएगा, मिल जाएगा देसी गाय का घी, इसका उपयोग आप करिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये सारे उपाय आप करिएगा, फिर जैसे ही चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। जितने हमारे नियमित वीडियो पे अभी भी बता रहे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए निःशुल्क सेवाएं सारी उपलब्ध रहती हैं, और ज्ञानवर्धक वीडियो और लाइव प्रोग्राम जितने भी आएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। कोई चीज़ आप भूलते हैं, आपके छोटे छोटे कोई प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास भाई विनोद, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ तत्काल कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरे दर्शक हैं हमारे मित्रों विशाल जी, जो कि हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और इनका प्रश्न है कि इनका भाग्योदय कब होगा। और दूसरा, इनको समस्या है सबसे ज़्यादा मुहासे से, मतलब पिंपल्स इनको बहुत ज़्यादा फेस पे हैं, इनका चेहरा बिल्कुल बेदाग नहीं है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, इन्होंने बताया हुआ है, अभी आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा इनका प्रश्न। ये कील मुहासे से बहुत परेशान हैं, इनका भाग्योदय कब होगा, ये प्रश्न है। तो विशाल जी, जैसा कि सभी को बताया जाता है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% सही होगी, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, और आप शाकाहार का पालन करते हुए सारे उपाय करेंगे, तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ अवश्य होगा। तो आपको फेस के लिए सबसे बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण जो हुआ हो उसके बारे में बता देते हैं कि आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती है करंटली प्रेजेंट में। आप पॉजिटिव तो सोचते हैं, लेकिन फिर तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा कुछ उपाय बताएंगे आपको, वो उपाय आप करिएगा। और आपने जो भाग्योदय के लिए पूछा है, तो भाग्योदय आप उपाय करिएगा, और कुछ पूजा छोटी छोटी बताई जाएंगी वो करिएगा। तो आपका भाग्योदय का जो टाइम है, जो संयोग इसमें कुंडली में दिख रहा है, वो 2027 के बाद आएगा। अब आपको उपाय क्या करना है, सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करनी है, क्योंकि आपकी कुंडली में काफ़ी विपरीत ग्रह की स्थिति है, तो जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी से मुक्ति बहुत मिल जाएगी। नहीं तो आपको थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, जो कि शुरू हो रही हैं। आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से आराधना शुरू कर दीजिए। आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ प्रतिदिन हो सके तो आप जाइए, सबसे पहले जलाभिषेक करिए, प्रभु को प्रणाम करिए, भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करिए। आधी परिक्रमा में तो जैसे सारे वीडियो में बताते हैं कि मेन गेट से प्रणाम करके क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ जाएंगे। जहाँ से मंदिर की जल की उत्तर साइड में निकासी होती है, उसको लांघना नहीं है, वहाँ से वापस आना है, मेन गेट पे पुनः प्रणाम करना है, फिर राइट साइड से जाना है, जल से जहाँ की निकासी होती है
वहाँ से वापस आना। कहने का मतलब ये है कि जल जिधर से निकलता है मंदिर के उत्तर साइड से उसको लांघना नहीं होता, बाकी घूम के ओम नमः शिवाय के जाप के साथ जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं उसको वहीं पे आके ख़त्म करते हैं ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए। हमारे सभी मित्र जितने भी दर्शक हमारे हैं कभी भी किसी शिव मंदिर जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के बाद दर्शन करने के पश्चात आधी परिक्रमा अवश्य करेंगे। आधी परिक्रमा करने के बगैर आप किसी भी शिव मंदिर से वापस नहीं आना। जब आप आधी परिक्रमा करते हैं मित्रों तो आपका जो भी पुण्य होता है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। मतलब परिक्रमा किए बगैर अगर आप आते हैं तो आधी ही पूजा आपकी होती है, आपको आधी ही पूजा का फल मिलता है। तो आप आधी परिक्रमा करिएगा। उसके साथ साथ आप 2 दिन दान कर दीजिएगा, शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार के दिन आप लीजिएगा 1.25 किलो चावल विशाल जी, और एक किसी सफ़ेद कपड़े या रुमाल में आप रख लीजिएगा उसको, उसमें यथाशक्ति आप दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ये आप खोज के दक्षिणा लगा के लगातार 5 से 7 शुक्रवार को आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद एक दान आपको शनिवार को करना है। शनिवार को अगर आप एक दिन दान करना चाहें सिर्फ एक ही बार तो आप सप्त धान लीजिएगा जिसमें 7 प्रकार के अनाज होंगे। 7 प्रकार के अनाज में जैसे मित्रों गेहूँ, चावल, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, जिसमें कि गेहूं और चावल आपको लेना है 3-3 किलो, बाकी की सामग्री लेना है 1-1 किलो, मतलब टोटल 6-5-11 किलो। फिर उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप एक शनिवार को दान कर दीजिएगा। अगर आप ये यथाशक्ति नहीं कर पाते हैं तो लोहे से बनी कोई चीज़ लीजिएगा या उसके साथ एक और चीज़ और मिलाइएगा, सरसों का तेल। लोहे से बनी कोई एक वस्तु और सरसों का तेल दोनों को आपको लेना है। सरसों का तेल आपको 250 ग्राम लेना है। लोहे से बनी कोई एक वस्तु लेना है, जैसे चाकू, तावा, कुछ भी ले सकते हैं लोहे की चीज़, दोनों को लेना है। यथाशक्ति दक्षिणा लगाना है। फिर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दक्षिणा लगा के लगातार 5 से 7 शनिवार दान करना है। सप्तधान का दान करना है तो एक बार करना है जो कि 11 किलो करना है, और छोटा छोटा करना है तो 5 से 7 शनिवार आप दान करना है। ये आप दोनों दान कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करिएगा तो भाग्योदय आपका 2027 के बाद होगा। उसके बाद अब आपके कील मुहासे की समस्या, कील मुहासे के उपचार के लिए कुछ बता देते हैं। कील मुहासे का होना मित्रों एक उम्र में बिल्कुल जायज़ है, वो सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो पहले हमने बताया हुआ है कि पेट आपको बिल्कुल साफ़ रखना है, अच्छा रखना है, गैस, अपच, इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी तो आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। सबसे पहले आप चाय, मैदा, चीनी, 3 से बनी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। मित्रों जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ये 3 चीज़ें जो भी स्वस्थ हैं वो भी अगर छोड़ दें तो 1 हफ्ते के अंदर चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, मेरे स्वास्थ्य पे क्या अच्छा असर हुआ है, वो आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे। चाय, चीनी से बनी कोई चीज़, मैदे से बनी कोई चीज़, इन तीनों चीज़ों को आप छोड़ देंगे, कोई भी जो भी व्यक्ति या वीडियो देख रहा है, 1 हफ्ते के अंदर आपको चमत्कारिक परिवर्तन आपकी लाइफ में, आपके स्वास्थ्य में आएगा। आप करके एक बार देखिएगा, फिर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो इन 3 चीज़ों को सबसे पहले आप छोड़ दीजिए विशाल जी, तो आपको 60% ऐसे ही लाभ हो जाएगा। दूसरा, आप एक दिन में काउंट करिए कि आप पानी कितना पीते हैं। आप 3 गिलास, 2 गिलास, 5 गिलास कितने पीते हैं। आप जितने पीते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको ज़बरदस्ती पीना है। जब आपको प्यास लगे तो मतलब आप जो 100 ग्राम, 150 ग्राम जितना पीते हैं पानी, 100 ml, 150 ml, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए पानी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप दिन में 5 गिलास पीते हैं तो आपको 7 गिलास पीने। इच्छा के विरुद्ध नहीं पीना है। आपका जब मन नहीं कर रहा तो आपको ये नहीं ज़बरदस्ती पानी पीना है। कहने का मतलब नॉर्मल तरीके से आपको ज़्यादा पानी पीना है। आप ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दीजिए, और ये जो 3 चीज़ें बताई गई हैं इनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। उसके साथ साथ आप जैसे ही सुबह उठते हैं, एक वीडियो पड़ा होगा चैनल पे, मुंह की लार के अद्भुत फायदे, इसको आप देख लीजिएगा। वहाँ पे लार से संबंधित पूरे उपचार आपको बताए गए हैं, बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। जैसे आप प्रातःकाल उठिए, अपने मुंह की जो लार होती है, लार को जहाँ जहाँ भी आपके पिंपल्स हैं, दाग हैं, वहाँ पे आप डेली उसको अप्लाई करिए, लगाइए, हल्के से बिल्कुल मसाज कर दीजिए, पर डे लगाइए। आपके जो कील मुहासे के कंटिन्यू परमानेंट दाग हैं वो 90 डेज, 90 दिन में बिल्कुल अच्छी तरह से वो ठीक हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। साबुन जितने भी हैं आपके, केमिकल के कोई भी साबुन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप मुल्तानी मिट्टी लाइए, वो भी पैकेट वाली नहीं, जो डले में आती है, बड़े बड़े
डले होते हैं उसके, वो लाइए आप। उसके आप सर धुलिए, एकदम शैम्पू जैसा रहेगा वो। उससे आप चेहरा धुलिए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए, प्राकृतिक तेल का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम मत लगाइए। आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसको आप अप्लाई करिए और ये सारे उपाय करिए। इतने सारे आप उपाय करेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपको जब लाभ हो, आपके जब लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आए, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो जितने हमारे नए मित्र वीडियो पे पधारे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, जो कि निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आपके छोटे छोटे कोई प्रश्न है, कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई चीज़ आपको पूछना है, तो आप नीचे देख लेंगे, आपको मिल जाएगा प्रयास बाई विनोद ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर वहाँ तत्काल आपको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।